साथियों प्रणाम। विचारों की श्रृंखला में मन में उपज रहे विचारों को व्यक्त करते हैं। बात शुरू करते हैं कि विचार ये उपजते कहाँ से और इनके उपजने का स्रोत क्या है। जानते ही हैं आप, तो एक तो मन में जो विचार आते हैं वो ब्रह्मांडी चेतना से आते हैं, लेकिन तब आते हैं जब हमारा चिंतन क्या है, किस विषय पर हम सोच रहे हैं। दूसरा, हम पढ़ क्या रहे हैं, हम सुन क्या रहे हैं। हम जैसा सुनते हैं, हम जैसा पढ़ते हैं और किस वातावरण में हैं और उस वातावरण में किस किस तरह की प्रक्रियाएं चल रही हैं, वैसे ही विचार आने लगते हैं। और जैसे विचार होते चले जाएंगे वैसी शब्द निकलने लगेंगे। वातावरण गाली गलौज भरा है, दोस्त यार गाली दे के बात करते हैं, तो वैसे ही विचार हमारे भी बनने लगते हैं। और हम जब उस तरह के विचारों के वातावरण में घुसते हैं तो हमारे भी शब्द रूप में वही प्रकट होते हैं। पहले इस संदर्भ में चर्चा हुई थी। तो हमें करना क्या पड़ेगा? इस विचारों की घुड़दौड़ से दो तरीके होते हैं कि पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं ये विचार या नकारात्मकता की तरफ जा रहे हैं। अभी किसी को सुन रहा था तो उन्होंने दो और प्रक्रियाएं बताई कि एक तो पॉजिटिव की तरफ विचार जाते हैं और दूसरा नेगेटिव की तरफ, और तीसरा उन्होंने बताया कि व्यर्थ के विचार भी होते हैं और आवश्यक विचार भी होते हैं। तो व्यर्थ के विचार तो बहुतायत में होते हैं। पॉजिटिव विचार आत्मा के यदि 7 गुणों को पर चल रहे हैं, आत्मा के 7 गुण बताए गए हैं, शतोगुणी आत्मा बताई गई है। तो 7 गुण क्या क्या होते हैं आत्मा के? अभी एक वीडियो सुन रहे थे तो उसमें उन्होंने बताया कि ज्ञान नंबर 1, ज्ञान नंबर 2, पवित्रता नंबर 3, प्रेम नंबर 4, शांति नंबर 5, सुख और नंबर 6, आनंद, नंबर 7, शक्ति। आत्मा के ये 7 गुण हैं। अगर इनसे रिलेटेड हमारे विचार हैं तो पॉजिटिव ऊपर को उठाने वाले पॉजिटिव विचार हमारे होंगे, और पॉजिटिव विचार हमारी उसी तरह के विचारों को खींच कर लाएंगे ब्रह्मांडी चेतना से, और फिर हम वैसा ही बोलेंगे, वैसे ही क्रियाएं करने लगेंगे। और धीरे धीरे जब वो क्रियाएं हम निरंतर करना शुरू कर देंगे अपने इस ज्ञान या चिंतन के आधार पर, तब साथियों हम अच्छे व्यक्ति कहलाएंगे। अच्छा व्यक्ति बनना बहुत बड़ी बात है। और ये अगर जानकारी है हमें कि ये तरीका है अच्छे व्यक्ति बनने का,
अच्छे विचारों को अपने जेहन में घुमाने का वातावरण उसी तरह का बनाने का जो अकेले तो नहीं किया जा सकता। माँ बाप भाई बहन की भूमिका इसमें बहुत ही सकारात्मक होनी चाहिए, तब एक व्यक्ति सुभाष चंद्र बोस बनता है, तब एक व्यक्ति स्वामी विवेकानंद बनता है, तब एक व्यक्ति महात्मा गांधी बनता है। ये डिपेंड करता है कि आप किस दिशा में अपने आप को ले जा रहे हैं। अगर इस दिशा में नहीं ले जाते हैं, नेगेटिव दिशा में चले जाते हैं, तब विचार अगर काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार की तरफ चले जाएं, तब आप क्या बताएं। फिर आप हिटलर भी बन सकते हैं, मुसोलिन भी बन सकते हैं, कंस भी बन सकते हैं, रावण भी बन सकते हैं, और तमाम वो राक्षसी प्रवृत्तियों में अपने आप को डुबो सकते हैं। फिर जाने क्या क्या आप बन सकते हैं। शूर्पणखा भी बन सकते हैं, और आप हिरण्यकश्यप भी, हिरण्याक्ष भी बन सकते हैं। कहीं भी आप जा सकते हैं। चुनाव तो आपको ही करना है। चुनाव करने के लिए जरूरी है आपका ज्ञान किस दिशा में जा रहा है, आप किस सोहबत और संगत में अपने को लिए जा रहे हैं। विचार सर्वोत्तम शक्ति, बलों में बल, आत्म बल सर्वोत्तम शक्ति, आत्म विश्वास उसको कारगर कराने में सहायक होता है, आत्मबल। लेकिन आत्मबल की ताकत तो तभी बढ़ेगी जब उसे उसके साथ गुणों से अपने विचारों का प्रवाह उस तरफ कर दिया जाए। उन्होंने अभी जिस वीडियो को हम सुन रहे थे, उन्होंने एक कहानी सुनाई। कहानी तो सुनी सुनाई थी, लेकिन रिलेटेड इसी से थी कि एक भारतीय नागरिक था, उसका एक दोस्त अफ्रीका में रहता था, और अफ्रीका में उसका बहुत बड़ा कारोबार था। तो उसने कहा चलो मिल आते हैं अपने दोस्त से, और वहाँ कुछ उसके मन में ये था कि अफ्रीका में हीरे बहुत होते हैं, तो हीरे अगर वहाँ मिल जाएंगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, और मैं भी बड़ा आदमी हो जाऊंगा। वो तो है ही मेरा दोस्त। तो जाके देखा, उसने बड़ा भारी फार्म हाउस है, बहुत बड़ी जमीन जायदाद उसने इकट्ठी कर रखी थी, और उसके यहाँ कुछ दिन जाके रहा, अपने गपशप की, यार दोस्तों की बातें की। मैं कहा तुम बताओ, ये भारत से यहाँ क्यों आए हो, हमसे ही मिलने आए हो? नहीं नहीं, बोले मैं इस खोज में आया था कि यहाँ कोई हीरों की खदान वदान, नहीं तो कुछ हीरे ही मिल जाएं, उन्हें ले जाके भारत में बहुत महंगे वो बिकते हैं, यहाँ हीरे कुछ सस्ते हैं और खदानें भी हैं यहाँ पे, तो उससे बहुत बड़ा आदमी बना जा सकता है। उसके मन में ये आया कि भाई हीरे कैसे होते हैं, ये क्या है, इसकी क्या कीमत होती है आपके देश में, और यहाँ पे भी क्या होगी कीमत। तो सब उसने डिटेल में बताया कि हीरे इस तरह के होते हैं, इनकी अफ्रीका में खदानें पाई जाती हैं। लोगों ने ऐसा बताया, इस चक्कर में मैं आया था कि कहीं कोई
आप आड़ी पहाड़ी का कोई छोटा मोटा कोई ठेका मिल जाएगा तो वहाँ जो हीरे मिलेंगे उससे करोड़पति हो जाएंगे। हालांकि वो उसका दोस्त जो अफ्रीकन मित्र था वो ऐसे ही करोड़पति था, लेकिन उसकी बातें सुन सुन के उसके मन में ये लालच आने लगा कि हीरे प्राप्त किए जाए, हमारे पास सब कुछ तो है लेकिन हीरे नहीं है। चलो वही सोचता रहा और वो उसका दोस्त निकल गया कि अब हम जा रहे हैं यहाँ हीरे के संबंध में भ्रमण करेंगे, आपके अफ्रीका की पहाड़ी क्षेत्रों का और जानकारी करेंगे, फिर मिलते हैं आपसे। ये करता रहा, भारतीय दोस्त चला गया और इसी खोजबीन में लगा रहा। इधर वो जो अफ्रीकन दोस्त था उसके मन में ये बात आ गई कि यार हीरे प्राप्त करने चाहिए। हमारे पास सब है। तो उसने कहा कि फिर हीरे प्राप्त करने के लिए अफ्रीका के जंगलों में पहाड़ियों पे जाना पड़ेगा, और जैसे वो गया है तो हम भी ढूंढेंगे, पता करेंगे। उसने क्या किया, अपनी सारी प्रॉपर्टी, फार्म हाउस, जमीन अमीन जो थी उसके फार्म हाउस से लगी हुई सब उसने बेच दी और हीरे की खोज में चला गया। और जंगलों में किसी जंगली जानवर कीड़े ने उसको डस लिया, काट लिया और वो जहर उसके शरीर में फैल गया और वो अफ्रीकन दोस्त मर गया। इधर भारतीय दोस्त अपनी खोजबीन करते हुआ बोला अब तो हम जा रहे हैं भारत, तो चलो चल के अपने अफ्रीकन दोस्त से मिल लें। अफ्रीकन दोस्त से मिलने जब उसके फार्म हाउस पे गया तो वहाँ का फार्म हाउस जिसने खरीदा था वो मिला। उन्होंने कहा ये तो मैंने खरीद लिया है, वो तो चले गए हैं। और उसी के मेज रखी थी, मेज में एक कटोरी में बॉल्स में, कांच की बॉल्स में कुछ हीरे पड़े थे। अब भारतीय दोस्त ने देखा कि अरे ये कैसे पड़े हैं, ये तो हीरे हैं। बोले ये तो कांच के टुकड़े हैं, हमने सजाने के लिए इसमें मेज पे रख दिए हैं, बॉल्स में भर के, अच्छे लग रहे थे। बोले अरे नहीं ये तो हीरे हैं, आपको कहाँ से मिले? बोले ये तो हमारे फार्म हाउस में पीछे घना जंगल है थोड़ा सा, वहाँ पे ढेरों पड़े हैं। अरे ढेरों पड़े हैं। अब वो जाके देखा, उनके हम देख सकते हैं, देखा और वहाँ तो हीरों की खदान थी, हीरो की खदान थी। अब वो सोचता रहा भारतीय मित्र कि बताइए, इसके घर में हीरो की खदान है फार्म हाउस में और ये छोड़ के चला गया। ऐसे ही है, हमें हमारे इस शरीर में व्याप्त आत्मा की शक्ति जो 7 गुणों से संपन्न है, जिस शक्ति को जानने के बाद कुछ जानना शेष नहीं रह जाता, और जिस शक्ति का प्राकट्य हो जाए तो फिर दुनिया की कोई भी वस्तु, कोई भी भौतिक, कोई भी सुख और शांति, ज्ञान की कमी नहीं रह जाती। हमारे ही अंदर भरी पड़ी है और हम ढूंढ रहे हैं इधर उधर, हम ढूंढते फिरते हैं इधर उधर। सब कुछ हमारे अंदर है, सारी शक्तियां दैवी और राक्षसी, सारी शक्तियां हमारे भीतर हैं। परम पूज्य गुरुदेव केवल यही बताते रहते हैं कि बेटा सब हमारे अंदर भरा पड़ा है, बस मनुष्य में देवत्व का उदय करना है, आत्मशक्ति का
उदय करना है, आत्मबल को जगाना है, उसे नकारात्मक चिंतन से बचाना है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, इससे बचाना है। इस तरह के विचारों पे जाने से रोकना है और आत्मा के सातों गुणों में भ्रमण कराना है। किसे? अपने विचारों को। तो साथियों, आत्मशक्ति को जानने के लिए जुट जाइए। वो आनंद प्राप्त होगा, वो सुख प्राप्त होगा। ईश्वर स्वयं आपके भीतर छुपा बैठा है, लेकिन मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के घेरों में है। उसको समझ लीजिए, जान लीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ अगले एक कहानी सुनाते हुए अगली बार विचारों की श्रृंखला को जारी रखेंगे। ओम शांति।